हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम आए ओशो गार्डन और यहाँ का ग्रीनरी और पीस आप लोग वीडियो के थ्रू देख सकते हो कितना पीसफुल जगह है। एक्चुअली दिस इज़ द मेडिटेशन सेंटर। तो यहाँ पे लोग मेडिटेट भी करने को आते हैं और योगा वगैरह भी करने को आते हैं। तो डैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी पीसफुल। और ग्रीनरी तो पूछो ही मत, डैट इज़ टू ऑसम एक्चुअली। और पीछे आप लोग वीडियो के थ्रू सुन सकते हो कि कितने सारे चिड़ियों की चहचहाहट और हर चीज़ आपको सुनाई दे रहा होगा बहुत ही क्लियरली। तो और यहाँ पे जिनको शांति की खोज में जाना होता है ना, वो पत्थर पहाड़ के को छोड़ के इधर ही आते हैं बिकॉज़ ये पूरी तरीके से पत्थर पहाड़ जैसा ही बना हुआ है। आप अभी देखोगे, मैं वीडियो के थ्रू हम लोग आपको दिखाएंगे कि कितना डेंस फॉरेस्ट जैसा है। ठीक है, खूबसूरत तो बहुत है, अलग अलग प्लांट्स है इतने, बहुत ज़्यादा। खूबसूरत भी है और शांति प्रिय लोगों के लिए अच्छा भी है। शांति की फ़िलहाल बहुत ज़रूरत है ज़िंदगी में। एक्चुअली वी आर नीडेड पीस। यस। आप लोगों का तो पता नहीं, आप लोगों को चाहिए नहीं चाहिए, बट हमें तो चाहिए। तो डैट इज़ वाई हम ऐसी किसी नेचुरल जगह पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे नेचर्स का समावेश हो और पूरी तरीके से नेचर को हम लोग वहाँ से रूबरू हों और उसको बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिले। ऊपर वाले ने बड़ी सोच समझ के, मतलब वेले टाइम में था ना तब तेरे को बनाया। कुछ तो ऐसा एंटिक पीस बना दो जो नीचे ज़मीन पे जाने के बाद कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करती रहेंगी और लोग हंसते रहेंगे। हाँ, हाँ। लेकिन जब खुद रोना आए तो क्या, तो भी हंसेंगे और क्या। ऐसा होता तो नहीं है, बट ये जब रोती है ना तो फ्रेंड्स इसको मैं हंसाती हूँ। बाकी दुनिया में कोई इसे हंसा नहीं सकता। वो कहानी आप लोगों ने सुनी है क्या, फूल कुमारी वाली? वो जब नाराज़ हुई ना तो राजा ने उसे हंसाने के लिए पूरी दुनिया का एक से एक करिश्मा करने वाली चीज़ों को मंगाया, लेकिन कोई हंसा नहीं पाया। हंसी वो किससे? एक साधारण आदमी से जिसका पेट गिर गया था। हाँ। पेट गिर गया मतलब? उसमें क्या होता है, हाँ। फूल कुमारी जो है ना, हाँ। वो तेरे तरह, मतलब वो ऐसी लड़की थी ना, वो राजा की बहुत लाडली थी। हाँ। ठीक है, बहुत दिनों के बाद उसे एक बेटी हुई थी, तो उसने उसका प्यार से फूल कुमारी नाम रखा। तो क्या होता है कि वो हमेशा हंसती रहती है, हमेशा हंसती रहती है। मतलब उसके हंसने की वजह से लोग परेशान थे। हाँ। ठीक है, और वो हंसती थी ना तो महल में जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी फूलों के पौधे लगे हुए थे ना, सारों में फूल खिले रहते थे। ठीक है, उसके हंसने की वजह से। एक बार क्या हुआ कि वो किसी बात से नाराज़ हो गई। हाँ। ठीक है, नाराज़ हो गई तो वो हंस ही नहीं रही थी, नहीं हंस रही थी। तो जब उसने हंसना बंद किया तो ऐसा हुआ कि मतलब जितने भी फूल वगैरह थे ना, हाँ। वो सब मुरझाने लगे बगीचे के। हाँ। तो क्या होता ना कि राजा सोचने लगता है अभी क्या करना चाहिए कि इसको कौन कौन हंसा पाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरे महल में मतलब मायूसी सी छाई हुई है, हमारे बगीचे के सारे पेड़ पौधे फूल वगैरह सब मुरझाने लगे। ठीक है, तो फिर राजा ने पहले तो फूलों वगैरह के लिए सब माली वाली को बुलवाया। फिर बोला कि भाई ऐसा क्या कर सकते हो कि हमारे महल के जितने भी बाग बगीचे के फूल वगैरह हैं सब में चमक आ जाए वापस से। वो सबने सब कोशिश कर ली, लेकिन फूल वगैरह थोड़े से भी नहीं मतलब ये हो रहे थे। तो फिर राजा को लगा अभी क्या करना चाहिए, और फिर उसने सोचा कि ठीक है, उसने पूरे राजमहल में मतलब उसके इलाके में उसने ढिंढोरा पिटवाया। ठीक है, और ढिंढोरा पिटवा के ये बोला कि जो कोई भी फूल कुमारी को हंसा देगा, हम उसकी शादी उस फूल कुमारी से कर देंगे। ठीक है, और वो हमारे राज्य का पूरा एकाधिकार उसको मिलेगा।
दूर दूर से राजा राजकुमार जो भी था, जो कोई भी सुन रहा था, वो सब लोग आ रहे थे राजकुमारी को हंसाने के लिए। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक कोई हंसा ही नहीं पा रहा था। सब लोग आ रहे थे और मतलब एक से एक करिश्माई चीज़ों को कर रहे थे उसके सामने, बट उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। ठीक है, राजकुमारी जो थी वो थोड़ा सा भी मतलब उसके होठों पे भी मतलब ये नहीं आ रहा था। तो फिर राजा सोच रहा था अभी क्या किया जाए, क्या किया जाए। जादूगर को बुलाया गया, फिर जोकर को बुलाया गया, हर कोई आया उसे हंसाने के लिए, लेकिन कोई हंसा नहीं पाया। फिर एक बहुत ही साधारण सा इंसान आया, ठीक है, तो वो बहुत गरीब था। तो उसने बोला कि राजा साहब एक मौका मुझे भी दीजिए। ठीक है, तो राजा ने बोला कि भाई इतने दूर दूर से इतने बड़े बड़े राज्य के राजा और राजकुमार कहाँ कहाँ से कितने सारे जोकर आए, सर्कस वाले आए, सब आके चले गए। ठीक है, लेकिन कोई तो मेरी बेटी को हंसा नहीं पाया। चलो तुम तो ठहरे एक साधारण इंसान, तुम क्या ही हंसा पाओगे। तो राजा ने उसको बड़ा अंडर एस्टिमेट किया। ठीक है, वो बोला राजा साहब मैं बस एक मौका ही तो मांग रहा हूँ, अगर मैं नहीं हंसा पाया तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है, राजा बोलता है ठीक है, तुम भी अपनी एक कोशिश कर ही लो। ठीक है, फिर उसने शुरुआत की अपनी करिश्माई चीज़ों को करने का। फिर उसने एक से एक नौटंकियाँ की। तो जब उसने शुरुआत की ना, तो राजकुमारी जो है थोड़ा थोड़ा उसके चेहरे पे मतलब मुस्कुराहट, सिकन वाला जो चेहरा था ना वो थोड़ा चेंज होने लगा। तो राजा को लगा कि फिर लास्टली उसने क्या किया कि जितने भी फूल थे पहले उसने सारे मुरझाए हुए फूलों को हंसाया। ठीक है, सारे जितने भी फूल थे वो मुस्कुराने लगे और एकदम खिले खिले से हो गए। फिर ये देखी तो राजकुमारी जो थी थोड़ी सी उसके चेहरे पे स्माइल आई। फिर लास्टली उसने सोचा कि अभी क्या किया जाए। उसने क्या किया ऐसे झुका और उसने अपना करिश्मा दिखा करके उसने अपना पेट गिरा दिया। उसका पेट बहुत बड़ा सा था। ठीक है, फिर उसने अपना पेट गिरा दिया। जब उसने अपना पेट गिराया ना, उसका पेट गिरते ही राजकुमारी खिलखिला के हंस पड़ी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो हंसी और फिर मतलब जितने भी लोग थे सब लोग सोचने लगे कि भाई इसने ऐसा करिश्मा कैसे किया। लेकिन उसके पास वो एक जादूगर था, उसके पास जादू थी, तो वो कर बैठता है। फिर राजकुमारी बोलती है अब मुझे दुनिया में कोई भी इंसान नहीं चाहिए, मुझे यही इंसान चाहिए, मुझे इसी के साथ शादी करनी है और पूरी दुनिया में बस यही एक ऐसा इंसान है जो मुझे हमेशा हंसता मुस्कुराता रख सकता है। तो मुझे बस मेरी लाइफ में यही इंसान चाहिए और मैं इसी से शादी करूँगी। तो फिर राजा जो है उसे अपने दामाद के रूप में एक्सेप्ट करता है और अपनी बेटी की शादी उससे कर देता है। वैसे बात तो सही है। और एक्चुअली में चीज़ें भी ऐसी है कि एक वक्त के बाद चाहे पैसा हो कुछ भी हो, हर चीज़ का लस्ट आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाता है। अगर कुछ रह जाता है तो बस एक ही कि आप खुल के ज़िंदगी को जीना चाहते हो और एक हंसता मुस्कुराता हैप्पी लाइफ आप देखना चाहते हो। तो वो चीज़ें आपके लिए आपकी खुशी बहुत मायने रखती है। पैसे भी मायने रखते हैं, लेकिन डैट इज़ द बेसिक नीड्स और रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने का एक जरिया है, बट पैसा सब कुछ नहीं है। कभी कभी आपके पास सब कुछ होने के बाद भी, पैसा होने के बाद भी और सारी चीज़ों के होने के बाद भी आपकी लाइफ में खुशी नहीं होती है, आप उस खुशी की तलाश में होते हो। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि पैसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में आपकी खुशी है। और उस खुशी की तलाश में आपको जहाँ भी भटकना पड़े भटको और खुश रहने की कोशिश करो। जैसे अभी हम लोग भटक रहे हैं। हाँ, लगी जंगलों में वैसे तो लगी पड़ी है, लाइफ की लगी पड़ी है टोटली, बट फिर भी घूम रहे। सब लोग बोल रहे घूम रहे कि वो तुम लोग के लाइफ में क्या दुख है, आज देखो यहाँ, कल देखो वहाँ। अभी हम लोग के रोने धोने पता है, क्या कर सकते हैं अभी।
अभी हम यहाँ ओशो गार्डन में घूम चुके हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस एवर, बहुत मस्त जगह है, आप आ जाना विज़िट के लिए। इतनी शांति। फॉर द पर्सन हु आर फाइंडिंग द पीस यस, एक्चुअली। ये बर्ड्स की आवाज़ या ये जो पानी है उसकी आवाज़। हमने यहाँ 2 सांप भी देखे, दिखा नहीं पाई कैमरा में। ऑसम प्लेस है, आना।